नमस्कार। खबर की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज फिर साबित किया कि वो कितना बड़ा पैथोलॉजिकल लायर है। बिना झूठ बोले इसे चैन ही नहीं मिलती और खुद तो झूठ बोलता ही है। ये जो बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स अपने इर्द गिर्द जो चट्टे बट्टों को बांध रखा है, सारे लोग मीडिया में आज सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हो गई, एडमिट हो गया, 35 केजी वेट खत्म हो गया, भगवान मोदी को बख्शेंगे नहीं, ये पाप का अंत होगा। चले चालू हो गए सारे लोग। हकीकत में बताऊंगा आपको तो आप माथा पीटेंगे कि ये केजरीवाल, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, ये हिंदुस्तान की जनता को क्या मूर्ख समझता है और मीडिया में बैठे हुए दलालों के जरिए ये जो प्रोपेगेंडा करना चाहता है, क्या देश की जनता सब कुछ सुन लेगी और जय जयकार करेगी इसका? हर बार झूठ बोलता है, हर बार पकड़ा जाता है, लेकिन बेशर्मी इस कदर उसके ऊपर हावी है कि वो झूठ बोलने में इतना ज्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि हमने आज फिर से पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। क्या खबर आई कि तबीयत बिगड़ गई, सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई। एक तस्वीर आ गई बाहर, तस्वीर को दिखा दिखा करके छाती पीट रहे हैं तमाम ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ये जो मूर्खों का जो टोला है, जो ये तहकीकात भी नहीं करता भाई सच्चाई क्या है, और मीडिया इसमें माल खा के। अभी दिल्ली में तो प्रॉब्लम चल रहा है, जांच चल रही है, टीवी खोलिए हर जगह पंजाब का एडवर्टीजमेंट चलेगा। हद हो गई, ये मीडिया की दलाली इसने तो इंतहा कर दी। अब कहां से ये कहानी शुरू होती है और शुरुआत इसकी केजरीवाल ही करता है। ये नटवर लाल इस पूरे झूठ गैंग का सरदार है। उसने इस बार अपने से नहीं पाल रखे हैं दलाल पत्रकारों को। तो एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया, मोहित बख्शी, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल लाया गया। कोर्ट को सत्येंद्र जैन के वकील ने बताया था कि अब तक 35 केजी वजन गिर चुका है। तस्वीर में दिख रहा है, यह तस्वीर सफदरजंग अस्पताल की है। बैठा हुआ है, 2 पुलिस वाले हैं, तस्वीर आपने देख ली। और यह खुद नहीं करता, इस शातिर व्यक्ति के चरित्र को देखिए, ये इसका ट्रेंड हो गया, ये खुद नहीं करेगा। भाई ये तबीयत बिगड़ रही है, तुम क्या झाल बजा रहे हो? ये तिहाड़ जेल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? केंद्र के पास तो नहीं है ये। अगर उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो मर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे कि जो बाइडेन आकर के लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम नहीं, अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं। और जैसे ही एक खबर आई, इसने ट्वीट कर दिया। क्या किया देखिए इस व्यक्ति के चाल चरित्र और चेहरे को। सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लगता भी मरने वाला है। कैसा बिल्कुल चला गया, वो बिल्कुल आईसीयू के अंदर भर्ती हो गया। ट्वीट कर रहा है, सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है ये। भाई तबीयत खराब हो रही, तुम गए क्यों नहीं? एम्बुलेंस उठा करके उसको भर्ती करा लिया होता। भगवान से प्रार्थना करने की बात क्यों है? तिहाड़ जेल तो तुम्हारे कब्जे के अंदर आता है, पूरा अधिकार है तुम्हारे पास तिहाड़ जेल में। और ये तब शर्म नहीं आ रही थी जब एक रेपिस्ट से इस सत्येंद्र जैन को मालिश करवाया जा रहा था। उस समय भी ये झूठ बोल के आया, इसके चट्टे बट्टे लेकर के आया। ये लो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने कहा है कि उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है।
ये बीजेपी वाले ये बड़े पापी किस्म के लोग हैं, ये किसी की बीमारी के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। चोरी पकड़ी गई, ये बेशर्मी फिर से इसने शुरू कर दी। आप देखिए, और कहां है मीडिया वाले, सब चालू कर दे, तबीयत बिगड़ी, ऐसा लग रहा है आईसीयू में चला गया। मैंने खंगाला, पूछताछ की, मालूम क्या चला, आप सुनेंगे माथा पीटेंगे। वेट कम हुआ है, क्यों नहीं कम होगा, वो खाना बाहर से आना बंद हो गया, जेल का खाना गटक नहीं पा रहा। ये तुम्हारे जेल के अंदर इस तरह के खाने दिए जाते हैं कि जो उसके गले नहीं उतर रहा। कुछ तस्वीर को देखिए, सितंबर का है तस्वीर, जब इसकी चोरी पकड़ी गई थी, उस समय तो मोटा ताजा नजर आ रहा है सतेंद्र जैन। करोगे पाप, करोगे चोरी, करोगे हवाला, और तुम ये खोजोगे कि तुमको भगत सिंह माना जाए। इन बेशर्मों के ऊपर के मुंह से सरदार भगत सिंह का नाम निकलता कैसे है? तमाशा बना करके रखा हुआ है, पूरे देश को नाटक में तब्दील इसने कर दिया, पूरी राजनीति को छाती पीटने पहुंच गया। क्या है असली कहानी? एक्सप्रेस ने छापी है। फॉर्मर दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी लीडर सतेंद्र जैन विजिटेड सफदरजंग हॉस्पिटल्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ऑन मंडे फॉर ए कंसल्टेशन. Sources at the hospital said he visited neurosurgery doctors in the OPD today and left after consultation, said an official at the hospital. अब बात समझ में आया क्या हुआ? वो आए थे कंसल्ट के लिए, तबीयत बिगड़ गई, ऐसे छाती पीट रहे हैं, ऐसे लग रहा आईसीयू में चला गया है। भाई वेट क्यों घटा? खाना बंद हो गया। जो बाहर से पहले 5 स्टार होटल से, और जो 3-3 अर्दली लगे हुए थे, कोई मसाज कर रहा है, कोई खाना ला करके दे रहा है, कोई फाइल दे रहा है, अभी टाइट हुआ है मसला, तो भाई ऑब्वियसली गले के अंदर जाएगा नहीं। कोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि गले तो खाना नहीं खा पा रहा है। भाई खाना तुम देते ऐसा क्यों जेल के अंदर? ये किसकी जिम्मेदारी है? तुम खुद मारना चाह रहे हो। भाई सतेंद्र जैन जेल में, तुम्हारे जेल के अंदर बंद है, तो केजरीवाल क्या करना चाह रहा है? तबीयत उसकी खराब हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है उसको ठीक से, तो कंक्लूजन तो यही निकाला जाएगा कि ये जो कह रहा है कि भगवान इन अत्याचारियों को, तो ये अत्याचार करने वाला कौन है? ये तो स्वयं केजरीवाल है। भाई क्या आप तमाशा करके लगाए हुए हो? अब ये सफदरजंग क्यों पहुंचा? ये कम ड्रामेबाज लोग नहीं हैं। ये पहले गया था दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उसके बारे में भी खबर आ गई। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, अ सीनियर तिहाड़ ऑफिशियल सेड दैट जैन इज सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल इशू एंड वाज सेंट टू दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इन वेस्ट दिल्ली लास्ट वीक. At DDU hospital, he requested for a second opinion on his problem, upon which doctor referred him to सफदरजंग हॉस्पिटल. अब ये समझिए, DDU गया दीनदयाल हॉस्पिटल, वहां देख लिया गया, इसने कहा नहीं सफदरजंग में एक बार हमको चेकअप कराना, तो रेफर कर दिया, तो उसको लेकर के आया गया। कहां तबीयत बिगड़ी है भाई? क्या हो गया? ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा वकील कह रहा है कि भाई अनाज खा नहीं पा रहा, 35 केजी जो है वेट डाउन हो गया, बेल दे दीजिए। और ये केजरीवाल, ये नटवरलाल कह रहा है कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। भाई भगत सिंह नहीं बहाना बनाते थे कि जेल से हमको निकाल दो। और किस बात का संघर्ष? हाईकोर्ट ने कहा कि यह हवाला ऑपरेशन करने वाला एक बेईमान किस्म का व्यक्ति है, इसको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। 4 कंपनियां जिससे यह हवाला का ऑपरेशन कर रहा था, वो सब के सब डायरेक्टली ये सतेंद्र जैन उसको नियंत्रित कर रहा था। पैसा किसका था? केजरीवाल। ये बताओ, कट्टर ईमानदार है। और प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, उसका क्या लेना देना है भाई? उसका क्या लेना देना है? जेल जा रहे हो कोर्ट के आदेश से, बेल मिलेगी कोर्ट के आदेश से, बाहर निकलोगे कोर्ट के आदेश से, खाना मिल रहा है तुम्हारे आदेश से, उसकी जो दुर्गति हो रही है तुम्हारे आदेश से।
और हर चीज में राजनीति। इंडिया टीवी ने भी रिपोर्ट किया, जेल प्रशासन का कहना है कि जैन ने जेल के क्लिनिक में एक मनोवैज्ञानिक परामर्श किया था, जिसने उन्हें लोगों के आसपास सामाजिक तौर से लोगों से जुड़ने और उनसे बातचीत करने का सुझाव दिया। तिहाड़ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई बंदी डिप्रेशन से परेशान है तो उस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बाबत मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली जाएगी। अगर कैदी डिप्रेशन से ग्रसित पाए जाते हैं तो नियमानुसार आवश्यक इलाज की व्यवस्था करेंगे। अंदर गए थे मनोवैज्ञानिक से मिलने, 11 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया था इन्होंने। कहानी सुनिए, ये मेन कहानी यही है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे और भी लोगों को अंदर डाल दो, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई? पिछली बार पकड़ी गई थी चोरी, बिना आदेश के 3-3 अर्दली रख रहे थे। अब इसने दूसरा खेल शुरू किया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। भाई किस बात का डिप्रेशन है? जब जेल के अंदर ये सितंबर अक्टूबर तक, जब तक ये तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, जब फ्रूट्स आ रहे थे, 5 स्टार होटल से कटोरियां आ रही थी, गप गप खा रहे थे, मसाज चल रहा था, तब डिप्रेशन नहीं था। और ये कहते हैं भगत सिंह हैं हम, और ये कहते हैं भगत सिंह। भाई कोई पूछेगा कि ये सत्येंद्र जैन ये दिल्ली के अंदर में 100 बीघा जमीन क्यों खरीद रहा था, कहां से ला रहा था पैसा? कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, तो वेट कम हुआ है। और वेट कम क्यों हुआ है, इसके ऊपर भी ऑफिशियल ने कहा। क्या कहा? द ऑफिशियल सेड दैट द फॉलिंग हेल्थ ऑफ जैन could be because of his food habits and stress levels. We are consulting the doctors treating him to understand why he is shedding weight. डॉक्टर का इलाज चल रहा है, देख रहे हैं सब कुछ। डॉक्टर कह रहे हैं कि चिंता का आवश्यकता नहीं है, बस वेट लॉस हो रहा है। और डॉक्टर ने बताया भाई क्यों हो रहा है। भाई 2 रीजन बताया जा रहा है कि एक तो मेंटल स्ट्रेस, कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, मसाज नहीं हो पा रहा, बाहर से खाना नहीं आ पा रहा, और दूसरा फूड हैबिट्स। आदत पहले मेवा मिष्टान की थी, अय्याशी, 5 स्टार होटल से कटोरियां आ रही थी, बाहर से खाना आ रहा था, अब सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया है। तो भाई हम कोई स्वस्थ व्यक्ति भी, आप 3 महीने जो है आप कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दो, प्रोटीन खत्म कर दो, दुबले पतले कंकाल बन जाओगे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, क्या बेल पाने के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में यह केस जो गया है उसमें जजों के ऊपर एक सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए तमाशा किया गया? ये कहने में अच्छा नहीं लगता। किसी व्यक्ति के बीमारी के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की बातें कहने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये इतने शातिर, बेईमान किस्म के और झूठे किस्म के लोग हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे शब्दों में इनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। केजरीवाल एक रंगा सियार है, देश की जनता को पहचानना जरूरी है। यह राजनीति ही नहीं, देश के लिए खतरा है। यह झूठ बोलने की जो इसकी जो आदत है वो बहुत नुकसान पहुंचाने जा रहा है। सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।